नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे गणित शिक्षण के बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ठीक है, जैसे ही लाइव आया जाएगा आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आज शिवरात्रि है, आज अच्छे से सभी प्रश्नों को करेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, तो लेकिन बता दें आज जो टारगेट है ये 18 प्रश्नों का है। ठीक है, आप लोगों का 15 प्लस रहेगा टारगेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणित की यहाँ पे प्रकृति है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। पहला कह रहा है ये अलंकारिक है, दूसरा कह रहा है ये तार्किक है, तीसरा कह रहा है कि ये कठिन है और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता ही है कि गणित के द्वारा हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, गणनाओं का अंकन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बता ही सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। लेकिन पहले प्रश्न को सही करने से पहले आप लोग अपने अपने ग्रुपों में एक बार पहले शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए वीडियो को ताकि अधिक से लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए बताइए जल्दी से कि पहले का आंसर क्या होगा। हमारा अलंकारिक है, हम यहाँ पे इसको सुंदर लेख के द्वारा प्रकट करते हैं, नहीं ये हमारा गलत होगा। यहाँ पे कह रहा है ये कठिन है, कठिन नहीं है। जिसको आ जाता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो कठिन है, लेकिन जिसको आता है एकदम सुदृढ़ है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। ये कह रहा है कि समान लोगों के लिए नहीं है। अगर समान लोगों के लिए नहीं तो किसके लिए है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए है। गणित का प्रयोग आप प्रतिदिनचर्या में करते हैं। ठीक है, तो गणित क्या है, एक तार्किक है। ठीक है, तार्किक है, एक मूर्त है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। बिना यहाँ पे देखिए कह रहा है दूसरा हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित ए वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, यानी किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हंगवेन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लॉक ने कहा है या फिर बेंजामिन पेरिक ने कहा है। तो जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए, क्योंकि ये सभी लोगों को आना चाहिए। क्योंकि ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गणित वह विज्ञान है। ये प्रश्न आप लोगों को सी टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, सी टेट में श्योर है कि मिलेगा और यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है और बता दें कि यम टेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम ध्यान से करिए, जिस प्रश्न को भी करिए उसे आप लोग एकदम नोट बनाते चलिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले, यानी गणित के द्वारा हम निष्कर्ष को निकालते हैं या निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। किसने कहा है, हंगवेन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लॉक ने कहा है, बेंजामिन पेरिक ने कहा है। तो राइट आंसर हमारा दूसरे का कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दूसरे का हमारा चौथा होगा। ठीक है, बेंजामिन पेरिक ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी निष्कर्ष तात्पर्य है कि आप तर्क वितर्क करके अपनी गणनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ठीक है, ये कथन किसका है। ठीक है, ये भी हमने आप लोगों को मैराथन में बता दिया है। ठीक है, मैराथन क्लास जो चलाई गई थी गणित की उसमें आप लोगों को बता दिया गया था। ठीक है कि गणित सभी विज्ञानों की द्वार पूंजी है। ये किसने कहा है, बेकन ने कहा है, ड्यूट ने कहा है, स्किनर ने कहा है या फिर कामेट ने कहा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। बेकन ने कहा है कि सभी विज्ञान, यानी गणित जो है सभी विज्ञान की सिंह द्वार है। ठीक है, ये कुंजी है। ठीक है, ये कथन किसका था, बेकन का था। ठीक है, तो आप गणित का प्रयोग आप विज्ञान में भी कर सकते हैं। ठीक है, गणित का प्रयोग जो है आप गणित का प्रयोग आप विज्ञान में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी गणनाएं होती हैं, कुछ ऐसी सूत्र होते हैं जिसका प्रयोग बिना गणित के आप नहीं विज्ञान में कर सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र का प्रयोग करके विज्ञान में भी हम देखते हैं साइंटिस्टिक लोग जो होते हैं वो जो खोज करते हैं उसमें विज्ञान में गणित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूत्र यानी उनकी जो कोड होती है वो क्या होती है, गणित में होती है। ठीक है, यहाँ पे बेकन ने कहा है। ठीक है, बेकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी कथन है। ठीक है, ये कथन बेकन ने कहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे एक बार शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए, अधिक से अधिक आप लोग टिकटॉक तो बड़े अच्छे से देखते हैं। ठीक है, मज़ेदार वीडियो एकदम मज़े से देखते हैं, लेकिन आप लोगों को जो ज्ञान वाली है उसे देखते ही नहीं है। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, गणित के नियम और निष्कर्ष हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष क्या है, पहला कह रहा है वस्तुनिष्ठ है, सार्वभौमिक है। यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों हैं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए चौथे का हमारा क्या होगा। ठीक है, चौथे का हमारा
आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पे लगभग 80% लोगों का गलत आएगा। ठीक है, 80%। क्यों गलत आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ से बात किया है। ठीक है, यानी सही गलत से सिर्फ यानी वस्तुनिष्ठ यानी सही गलत के पे निर्भर करता है। ठीक है, कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, तो लेकिन हमारा राइट आंसर जो ये है गलत होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है गणित को छोड़ के सभी विषयों में प्रयोग किया जाता है। सार्वभौमिक की बात किया है। ठीक है, सार्वभौमिक की बात किया है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, सार्वभौमिक नहीं होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक अगर ये दोनों ही गलत हो गए तो हमारा तीसरा भी गलत हो गया और बचेगा हमारा चौथा, तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ना ही वस्तुनिष्ठ होगा, ना ही सार्वभौमिक होगा, ना ही वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक, दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो गणित का नियम और निष्कर्ष है ये आप लोगों का तार्किक है। ठीक है, क्या है? तार्किक है। ठीक है, तार्किक है। ठीक है, याद रखिएगा तार्किक है और इस आधार पे हमारा ये तीनों हमारा गलत है, तो राइट आंसर हमारा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए 5वां ये कह रहा है कि विद्यार्थी गणित की संकल्पना सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है। ठीक है, यानी गणित की जो विद्यार्थी वो गणित की संकल्पना को समझ लेता है, सिद्धांतों को अर्थ को समझ लेता है और अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है, यानी किस अधिगम की वो प्राप्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि उद्देश्य, दूसरा कह रहा है कि पूर्व ज्ञान, तीसरा कह रहा है अनुप्रयोग और चौथा कह रहा है कि अवबोध। ठीक है, तो 5वें का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए कि गणित की संकल्पनाओं, ठीक है, यानी सोचने विचारने की बात कर रहा है। ठीक है, उसे क्या करता है, हल कर देता है, यानी अर्थ को समझ लेता है। ठीक है, तो ये अधिगम के किस सिद्धांत का उद्देश्य की प्राप्ति करता है, कौशल की प्राप्ति करता है, नहीं स्किल की नहीं होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान कहाँ से हो तो पहले समझ रहा है गणित क्या होती है, आप सूत्र ज्ञान करेंगे, पहले से ज्ञान से कैसे जोड़ सकते हैं, ये भी गलत। अनुप्रयोग यानी उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अवबोध यानी तार्किक चिंतन करेगा, तार्किक चिंतन यानी तर्क वितर्क करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे छठा हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा यह छठा कि गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों का दुश्मन, तीसरा कह रहा है कि शक्तिशालियों की शक्ति और चौथा कह रहा है कि मन की शक्ति और चौथा कह रहा है कि मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, तो छठे का राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों का दुश्मन, नहीं विद्यार्थियों का दुश्मन कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि शक्तिशालियों के, केवल जो बुद्धिमान है केवल वही लोग प्रयोग कर सकते हैं, नहीं ये भी गलत है। मन की भाषा है। ठीक है, मन की भाषा नहीं आपकी। ठीक है, मन की भाषा जो होती है आपकी क्या बोलचाल की भाषा है वो होता है। ठीक है, आप किस माध्यम से किस भाषा के द्वारा आप प्रकट करते हैं किसी को, क्या आप गणित के माध्यम से बताएंगे कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो क्या कहेंगे कि आप रास्ता की कोई पूछना है तो क्या कहेंगे कि 2 दूना 4 यानी मुड़ पे मुड़ गया, ऐसे कहेंगे नहीं। ठीक है, आप अपनी भाषा में कहेंगे। ठीक है, मन की भाषा ये होती है कि आप जिस वाणी में व्यक्त करते हैं दूसरे को समझाते हैं उसे मन की भाषा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मस्तिष्क का व्यायाम यानी तार्किक यानी सोच विचार के, ठीक है, सोचने विचारने की शक्ति को ही क्या कहते हैं, मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मस्तिष्क यानी तर्क करता है। ठीक है, यानी उसको उस पर जोर देता है। ठीक है, व्यायाम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा चौथे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सातवां हमारा क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सातवां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि योजना, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि योजना एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण को योजना विधि में युक्त परिभाषा किसने दिया था। कह रहा है कि योजना का उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। ठीक है, योजना एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण, ठीक है, सामाजिक और वातावरण पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, क्रो ने दिया है या फिर स्किनर ने दिया है। तो सातवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक आप लोगों को पता ही है कि सूज का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सूज का सिद्धांत दिया, क्रो किस पे दिए हैं आप लोगों को पता ही है। ठीक है, नहीं, हाँ सही है, क्रो ने किस पे दिया है, स्किनर ने किस पे दिया है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे ना ही थॉर्नडाइक होंगे, ना ही क्रो होंगे, ना ही स्किनर होंगे। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किलपैट्रिक के साथ जाएगा। ठीक है, ये तीनों लोग जो हैं मनोवैज्ञानिक जो हैं ये आप लोगों को
आप लोगों को मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है, मनोविज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा मनोविज्ञान से संबंधित है ये तीनों लोग, और किलपैट्रिक जो है आपके गणित से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा किलपैट्रिक के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि यहाँ पे कि वह उद्देश्य यानी जो उद्देश्य है शिक्षक पढ़ाते समय ही प्राप्त कर लेता है, ठीक है, कक्षा में ही, तो उसे क्या कहा जाता है। पहला कह रहा है कि सांस्कृतिक उद्देश्य, दूसरा कह रहा है कि शैक्षणिक उद्देश्य, तीसरा कह रहा है सामाजिक उद्देश्य, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पहला देखिए कह रहा है कि सांस्कृतिक उद्देश्य, ठीक है, और यहाँ पे शैक्षणिक उद्देश्य, और यहाँ पे सामाजिक उद्देश्य, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो 8वां का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है, यानी सीखने सिखाने के साथ साथ उसकी जो कमियां हैं उसे भी पूरा कर लेता है, ठीक है। यानी वो जो पढ़ाते समय आप लोगों को पता होगा कि पढ़ाते समय आप लोग देखे होंगे कि जो कार्य नहीं आप लोगों को आता है अगर किसी को बता रहे हैं, ठीक है, वही माध्यम, ठीक है, वही शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भी आ जाता है, और यहाँ पे उसकी जो पूर्ति है, ठीक है, वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। बच्चों में क्या कैसी घटनाएं हो रही हैं, उनकी कमियां क्या हैं जो हैं वो सब प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो शैक्षणिक उद्देश्य को कहा जाता है, ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 9वां क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, वहाँ पे चौथा आंसर नहीं होगा, ठीक है, चौथा आंसर जिन जिन लोगों ने दिया है वो गलत था, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरा राइट आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। कह रहा है कि ये वास्तविकता है कि गणित को बहुत ही कठिन विषय है छात्र कहते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर, ठीक है, स्तर को बढ़ाया जा सके। उपयुक्त में से कौन सा दृष्टिकोण सही होगा, ठीक है, यानी किस दृष्टिकोण के माध्यम से आप जो छात्र समझते हैं कि गणित बहुत ही कठिन है उनको सरल और रुचिपूर्ण बना के पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम है इसे लागू किया जाए, कि इस आधार पर बनाया जाए कि बालक जो होते हैं अच्छे से सीख सकें। मुदालिया आयोग का काम है, या फिर कह रहा है कि शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि राधा कृष्णन के अनुसार। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर हमारा होगा क्या, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा होगा, जल्दी से 9वें का आंसर बताइए यहाँ पे। तो शिक्षा नीति यहाँ पे देखिए शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, ठीक है, 86 के अनुसार ही कहा गया है कि इसमें क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है, इसमें कहा गया है कि किस स्तर पे गणित पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इन्हीं 1986, ठीक है, 1986 में ही इस आयोग का गठन किया गया था कि आपको 1 से 2 से 3 तक, ठीक है, 3 तक आप क्या करेंगे, 3, 4, 5 तक आप क्या करेंगे, खेल माध्यम से, ठीक है, खेल के माध्यम से बालकों को खेल और उनको कहानियों के माध्यम से आप क्या करेंगे, गणित का शिक्षण का ज्ञान देंगे, ठीक है। और 6 के बाद आप लोग क्या करेंगे, यानी उच्च स्तर में आप गणित का अपने अनुसार वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, शिक्षण विधियों का। लेकिन आप क्या करेंगे, शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बालकों को गणित जो है, गणित को है सरल बनाने के तरीके के साथ साथ आपको खेल विधि के माध्यम से, ठीक है, खेल विधि के माध्यम से बालकों को सिखाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनमें रुचि उत्पन्न हो और आसानी से सीख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर उन्हें खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल दे के उनसे पास करेंगे, उनके पास फेंकेंगे और कहेंगे कि जितने बॉल हम फेंक रहे हैं उसे आप गिनते जाइए, ठीक है। तो आप बालक के तरफ 1 बॉल फेंकेंगे तो बालक कहेगा 1, पहले उसे हम खुद बताएंगे कि देखो 1 बाल, 2 बाल, 4 बाल है, अब आप गिनोगे कितने बाल आप लोगों को आपके पास। अगर आपने 3 बाल उसके समस्त फेंक दिए तो आप 1 बच गया, तो पूछेंगे कि आपके पास कितने बाल बचा, ठीक है, तो कहेंगे 3, कहेंगे हमारे पास कितना है, कहेंगे 1, ठीक है, तो कहेंगे अगर 3 में से 4 में से अगर 1 बॉल आपके पास नहीं गई तो बचा कितना, तो कहेगा 3। तो देखिए खेल में बालक को आप गणित शिक्षा का ज्ञान करा सकते हैं 1986 शिक्षा नीति के अनुसार, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 10वां ये कह रहा है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है, यानी गणित के जो प्रकृति है, संरचना है, उसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। क्या विशेषता पाई जाती है, पहला कह रहा है कि गणित विषय में क्रमबद्धता पाई जाती है, दूसरा कह रहा है कि गणित की भाषा असंकेतिक होती है, और तीसरा कह रहा है कि गणित एक रसहीन विषय है, और चौथा कह रहा है कि गणित एक मूर्त विषय है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता पाई जाती है 10वें में, एक बताइए आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा देखिए पहला कह रहा है कि क्रमबद्धता पाई जाती है, नहीं ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि असंकेतिक है, नहीं संकेतिक है, ठीक है, इसमें इसका एक खुद गणित का खुद एक संकेत है, ठीक है।
गणित की खुद एक भाषा है, ठीक है, गणित एक भाषा है, इसकी एक भाषा है, एक इसकी लिखित भाषा है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि इसकी सांकेतिक भाषा जो होती है, एक दो लिपि इसमें क्या होता है, आप अपने अरबी इसमें क्या करते हैं, रोमन भाषा में प्रयोग करते हैं, अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करके लिखते हैं। जैसे हिंदी में प्रयोग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 4 ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश की भाषा में बात करेंगे तो अंग्रेजी में अगर टेबल पढ़ेंगे तो 1 2 3, ठीक है। अगर अरबी में पढ़ेंगे तो आप अरबी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे अरबी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसकी खुद की भाषा होती है, ठीक है, गणित की खुद की भाषा है, ठीक है। यहाँ पे संकेतिक ये भी गलत, ये भी गलत। और देखिए गणित एक रस ही नहीं, यही राइट आंसर होगा हमारा, चौथे तक पहुंचने का कोई अर्थ ही नहीं। गणित एक मूर्त है, ठीक है, मूर्त नहीं अमूर्त है, ठीक है, अमूर्त सोचने विचारने की क्रिया है, ठीक है। तो अमूर्त होगा यहाँ पे, मूर्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा ये पे रसहीन, यानी इसमें आपको रस की अनुभूति यानी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, आपको संकेतों के माध्यम से चलना होता है, ठीक है, और अपने हल तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर गणित शिक्षण का एक अध्यापक है, अगर वो कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला कह रहा है व्यवहारिक जीवन में विषय का संबंध हो, ठीक है, जिसमें, और यहाँ पे दूसरा करा है कि मानसिक शक्तियों का विकास हो, तीसरा करा है कि जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, और यहाँ पे चौथा करा है कि आनंद की प्राप्ति ना हो, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए 11वें का कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर बारी बारी से हम लोग इसे देख लें तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, एकदम राइट है कि आप क्या करेंगे, उनकी व्यवहारिक जीवन यानी उनकी आसपास घटित घटनाएं, उनके वातावरण में जो घटनाएं घटित हैं उससे जोड़ कर पढ़ाया जाए। जैसे आप वो बालक सेब देख लिया, आम देख लिया, केला देख लिया, अब उसे कहेंगे उसे जोड़ कर भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उनके जीवन से संबंधित जो विषय है उसे जोड़ के पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा देखिए करा, पहला तो सही हो गया, दूसरा करा मानसिक शक्ति यानी तर्क वितर्क करने की, यानी गणित जो है तार्किक चिंतन है, इस पे क्या है, ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है तीसरा जाति प्रतिष्ठा का उपाय, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें क्लास में जाति प्रतिष्ठा जाति धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये भी सही है कि आप उपाय हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें सबको सम्मिलित करके लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। अगर तीनों सही है तो चौथा हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आनंद की प्राप्ति ना हो, ठीक है। यहाँ पे आनंद प्राप्त नहीं, गणित ऐसी विषय है जिसमें आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, ठीक, केवल रुचि ले सकते हैं, विषय को कितना सरल तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदी है, संस्कृत है और अन्य विषयों में आप उसे क्या करते हैं, आनंद की प्राप्ति करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखिए चौथा करा के आनंद की प्राप्ति ना हो, ये गणित का विषय है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, ठीक है, लास्ट में एक प्रश्न आप लोगों को छोड़ा गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे 12वां, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्ण शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसने कहा है। ये देखिए प्रश्न आप लोग ये जो जब से हम क्लास चला रहे हैं तब से इसे 8 बार पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो देख लेते हैं क्या कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वर्ण क्या है, इसे शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है, ड्यूट का है, वेकन का है, डटन का है या फिर हुइटसेस का है, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि 12वें का राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा डटन का जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा डटन के साथ जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने इसे ही माना है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में आप देख लीजिएगा डटन ही माना है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों को डटन ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। और मैराथन क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था डटन, ठीक है। डटन जो थे यही कहे थे कि वर्ण शक्ति प्रदान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो था हमारा डटन था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 13वां क्या कह रहा है कि व्यवहारिक गणित का भाग है। यहाँ पे कह रहा है कि व्यवहारिक गणित का भाग क्या है, व्यवहारिक यानी आपके जीवन से जोड़ के जो पढ़ाया जाता है उसका कौन सा भाग है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है संख्याओं का हिसाब लगाना, यहाँ पे कह रहा है कि जुड़ यानी यहाँ पे देखिए जोड़ होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे देखिए जोड़ होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये गलत हो गया है टाइप करने में, ठीक है। यहाँ पे जोड़ होगा, जोड़ वो बाकी में होता है घटाना, ठीक है। जोड़ वो बाकी यानी बाकी ज्ञात करना, और तीसरा कह रहा है कि समीकरणों को हल करना, चौथा कह रहा है यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथा कि बैंकों के कार्य प्रणाली की जांच करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग।
देखिए यहाँ पे जोड़ होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये जोड़ है, ठीक है, जोड़ वो बाकी यानी घटाना, ज्ञात करना, समीकरणों को हल करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि बैंकों को कार्यप्रणाली की जांच करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे व्यवहारिक गणित का भाग है, ठीक है, व्यवहारिक गणित का भाग है। यहाँ पे देखिए बैंकों के कार्यप्रणाली की जाँच करना, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 14वां हमारा क्या कर रहा है। अब आप कहेंगे कि बैंकों कैसे जाएगा। बैंकों में क्या होता है, आपके निम्न प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है, निम्न प्रकार से उन्हें समझाना होता है, उनके कैश को निकालना होता है, ठीक है, और वो किस प्रकार से लेन देन हो रहा है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा वहाँ पे बैंकों में लेन देन के कार्य से गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा वहाँ पे चौथा टेड, ठीक है। अब देख लेते हैं 14वां हमारा क्या, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि वह बहुत ही मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि मानसिक और मौखिक परिकरण, ठीक है, परिकलन होगा, ठीक है, परिकरण की गति बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, और यहाँ पे तीसरा करा है कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, चौथा करा है यहाँ पे कि हमारा देखिए चौथा ये कह रहा है कि शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक है, यानी जो शब्द हैं उसमें व्यक्त जो समस्या है उसको हल करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा 14वें का हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे मानसिक, ठीक है, यहाँ पूछा है प्राथमिक स्तर पे पूछा है, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे पूछा है, तो प्राथमिक स्तर पे हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा। देखिए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, देखिए ये उच्च में आ जाएगा, ठीक है, उच्च, उसकी मानसिक योग्यता पे बात कर रहा है, तर्क वितर्क करने की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 14 का ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं, आप देखिए उन्हें जब तक उनके तार्किक ज्ञान का विकसित नहीं होगा आप परीक्षा में उनको बेहतर प्रदर्शन कैसे करा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। आप तीसरा देख लेते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, ठीक है, ये तो थोड़ा सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, चौथा हमारा क्या कर रहा है कि शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने, प्राथमिक स्तर पे बालक आपके शब्दों को नहीं समझ सकता, ये सही गलत हो गया। राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। मूल, देखिए यहाँ पे कह रहा है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझना, यानी बालक को ये समझाना, ठीक है, कि वो कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसको वो निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, पहले उसको व्यवहारिक जीवन में जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा तीसरे, ठीक है। यहाँ पे देखिए शब्दों को व्यक्त करने, यानी शब्द प्राथमिक स्तर पे बालक शब्दों को ठीक से उसके अर्थ को समझ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक स्तर के इस बालकों के साथ रख के वहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कि ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। कह प्राथमिक स्तर पे कौन सी पाठ्य पुस्तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उसमें अवधारणाओं का परिचालन संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनके केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथा तथ्य से अभ्यास किया जा सके, ये गलत हो गया, ठीक है। ये जो है आपका उच्च स्तर पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वह आकर्षित और आकर्षित और रंगीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है यहाँ पे। और चौथा कह रहा है कि वह मोटी व बड़ी होनी चाहिए, ये भी गलत है। और आपका राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, उसमें अवधारणाओं को समझने के लिए देना चाहिए, परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे पहले के साथ गया था, ठीक है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे पहले के साथ गया था। और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। आपको प्रश्न हल करते समय ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आप प्राथमिक स्तर के जो पेपर को सोल्व कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके स्तर पर रख के ही सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16वां हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं की बात क्या याद रखिएगा, नहीं की बात क्या है, नेगेटिव शब्द की बात क्या है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, पहले उसे हम लोग छाट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 16वां हमारा क्या कह रहा है कि पंक्तिबद्धता होनी चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया। पंक्ति यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पे बात करें तो बालक जो है उसे क्रम में नहीं रख सकता, ठीक है। गणना आप व्यवहारिक जीवन में नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे अंक लिखना, ठीक है, जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक अंक नहीं लिख सकता। यहाँ पे देखिए संरक्षण करना, ठीक है, उसे पहले ज्ञात दिलाना कि ये देखिए इसका कार्य ये है, इसका कार्य ये है, ये वस्तु 2 है, ये वस्तु 4 है, ठीक है, उसका संरक्षण कराना हमें सिखाना चाहिए। ये प्रश्न आप लोगों को 3 बार बताया जा चुका है, ठीक है।
3 बार आप लोगों को ये करा चुका हूँ प्रश्न को, ठीक है। तो आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए और राइट आंसर जो जाएगा संरक्षण, ठीक है। क्योंकि बालक जितना है प्राथमिक स्तर पे जितना संरक्षण यानी जितना स्टोरेज कर लेंगे उतना उनको आगे के लिए उच्च कक्षाओं में अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग आप याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे जो बालक को संरक्षण कराया जाता है उसका मुख्य लक्षण यही कार्य होता है कि बालक को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करवाया जा सके, ठीक है। ज्ञान की जो प्राप्ति उसे कराया जाए ताकि उसके आगे आने वाली जीवन में, ठीक है, या फिर उच्च कक्षाओं में उसका प्रयोग कर सके, ठीक है। तब वहाँ पे तार्किक उच्च कक्षाओं में वो तार्किक चिंतन का प्रयोग करके यानी आपके अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उच्च कक्षाओं में उस सभी संबंधों को ये हल सॉल्व करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 17वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 17वां प्रश्न ये कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं। देखिए कि वास्तविक जिंदगी में, ठीक है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यों की योजना का उपयोग किया जाना चाहिए। कह रहा है सीधे सीधे कि जो वास्तविक यानी जो आपकी जीवन इसमें आप जी रहे हैं या फिर चल रहे हैं, ठीक है, उसमें संबंध में उसके अंत विषयों में उसके आंतरिक विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन, ठीक है, यहाँ पे मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षण, ड्रिल कार्यपत्रक और दूसरा कह रहा है कि सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। तीसरा करा है यहाँ पे क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षण और जांच सूची। चौथा करा है कि क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या होगा हमारा यहाँ पे। देखिए वास्तविक जीवन से बात कर रहा है, ठीक है। तो वास्तविक जीवन से क्या होता है, पहले आप क्षेत्रीय भ्रमण यानी क्षेत्र में जो घूमेंगे तो उसका आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि कहाँ किसका प्रयोग किया जा रहा है। और मौखिक परीक्षा, ठीक है, आप जैसे क्या होता है क्षेत्र में घूम रहे हैं, ठीक है, भ्रमण कर रहे हैं, तो इसके आधार पर आप देखेंगे कि आपका गणित का प्रयोग किस लेन देन कहाँ हो रहा है। जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझिए, व्यवहारिक तरीके से गणित को समझिए कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने गाँव में घूम रहे हैं, ठीक है, और आपको एक व्यक्ति मिल गया। यहाँ पे दूसरे टॉपिक्स पे आइए, पहले के छोड़ के अब पहला तो खत्म हो गया, दूसरे में आइए कि जब वो व्यक्ति मिल गया तो आपसे कहेगा कि सर अगर आपका लेन देन उससे है तो कहेगा आपका कितना पैसा बकाया है मैं देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ड्रिल कार्यपत्रक, ठीक है, या आप किसका प्रयोग करके उसके शब्दों का जवाब देंगे या फिर कैसे उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले पे जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर पहले पे जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां और 18वां आप लोगों के लिए रखा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और अगली क्लास जैसे ही शुरू होगी तो आप लोगों का आंसर और आप लोगों के नाम बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 18वां हमारा क्या कर रहा है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर नहीं की बात किया है, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि प्रतिरूप यानी पैटर्न बनाना, दूसरा कह रहा है कि कोड, तीसरा कह रहा है समिति और चौथा कह रहा है कि चौपड़, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा और इसके राइट आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी इसे भी बता दीजिएगा। और आज महाशिवरात्रि है, इसके लिए आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि मास, ठीक है। तो आज पहला सोमवार है, आप भगवान से ही आप लोगों के लिए मांगेंगे कि आप लोग अपने कार्यों में सफल हो, ठीक है। तो और आगे जाके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परमा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। और जो भी समस्याएं आप लोगों को हो, ठीक है, कोई भी PDF आप लोगों को चाहिए तो ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी समस्या हो तभी कॉल करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, तभी कॉल करिएगा। यहाँ पे 8299524941, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल करने से बचिएगा। और जो भी आप लोगों को PDF चाहिएगा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को नंबर बता दे रहे हैं, नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस मोबाइल नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए और जो भी समस्या है आप लोगों को वो आप लोग व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा और आप लोगों की समस्या सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगली क्लास जैसे ही चलाई जाएगी आप लोगों के उत्तर और आप लोगों के नाम बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।